अचानक मावरा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब वलीद ऑफिस से वापस आता है तो मावरा को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे उठाकर गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत मावरा को ऑन ऑपरेशन रूम में ले जाता है। उसी वक्त मावरा की अम्मी भी अस्पताल आ जाती हैं और वलीद से कहती हैं, तुम टेंशन मत लो, देखना मावरा को कुछ नहीं होगा। अचानक डॉक्टर आता है और वलीद से कहता है, मावरा का बेटा पैदा हो गया है, वलीद तुम्हें मुबारक हो। ये सुनते ही वलीद बहुत खुश हो जाता है। वलीद तुरंत मावरा के कमरे में जाता है और कहता है, मावरा तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। लेकिन मावरा कहती है, वलीद तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी दुरेश्वर के पास नहीं जाओगे और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दोगे। वलीद जवाब देता है, मावरा जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। वलीद अपने बेटे को उठाता है और प्यार करता है। लेकिन जब दुरेश्वर को ये बात पता चलती है कि मावरा का बच्चा पैदा हो गया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और तुरंत एक प्लान बनाती है। दुरेश्वर अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। अस्पताल पहुंचते ही दुरेश्वर डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, मावरा और उसके बच्चे को जिंदा नहीं बचना चाहिए। डॉक्टर तुम ये काम कर दो, जितने पैसे चाहो मैं देने को तैयार हूँ। दुरेश्वर की बात सुनकर डॉक्टर लालच में आ जाता है और उसे मावरा के कमरे में ले जाता है। उस वक्त मावरा बेहोश होती है। डॉक्टर मावरा के बच्चे को उठाता है और दुरेश्वर को दे देता है। दुरेश्वर बच्चे को उठाकर भाग जाती है। लेकिन जब वलीद मावरा के कमरे में आता है तो देखता है कि उसका बेटा वहां नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत अस्पताल के सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरे चेक करता है। कैमरे में दिखता है कि डॉक्टर ने ही बच्चे को उठाकर किसी को दे दिया। वलीद गुस्से में आग बबूला हो जाता है। डॉक्टर को पकड़कर मारता है और कहता है, सीधा बता दो मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। डॉक्टर डर जाता है और बता देता है, वलीद तुम्हारा बेटा मैंने दुरेश्वर को दिया है, उसने मुझे ये काम करने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनते ही वलीद तुरंत मावरा के पास जाता है और कहता है, दुरेश्वर ने हमारा बच्चा किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही मावरा गुस्से में कहती है, वलीद तुम दुरेश्वर को जिंदा मत छोड़ना। अचानक वलीद के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दुरेश्वर के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है। उसे पता चलता है कि दुरेश्वर बच्चे को एक सुनसान घर में ले गई है। वलीद तुरंत पुलिस को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से इस लोकेशन पर पहुंच जाओ। वलीद गाड़ी में बैठकर सीधे उस घर के बाहर पहुंच जाता है। पीछे से पुलिस भी आ जाती है। वलीद पुलिस के साथ घर में हीरो वाली एंट्री करता है और सामने देखता है कि उसका बेटा जमीन पर पड़ा हुआ है। वो दौड़कर जाता है, बच्चे को सीने से लगा लेता है और तुरंत दुरेश्वर को ढूंढना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में उसी घर के एक कमरे में दुरेश्वर छुपी हुई मिलती है। वलीद गुस्से में दुरेश्वर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, दुरेश्वर मैंने तुम्हारे साथ इतनी मेहरबानियां की लेकिन तुमने मुझे यही सिला दिया। दुरेश्वर वलीद से माफी मांगती है और कहती है, प्लीज वलीद मुझे माफ कर दो। लेकिन वलीद गुस्से में पुलिस से कहता है, दुरेश्वर को पकड़ लो और जेल में डाल दो। वलीद अपने बच्चे को लेकर घर लौट आता है। मावरा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ अरसे बाद दुरेश्वर जेल में पागल हो जाती है और पुलिस उसे पागल खाने में डाल देती है। इस तरह दुरेश्वर को उसके जुर्म की सजा मिल जाती है। जब वलीद और मावरा को पता चलता है कि दुरेश्वर पागल खाने में चली गई है तो वलीद सुकून की सांस लेता है और अपने बेटे और मावरा से बहुत प्यार करता है। दुरेश्वर पागल खाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजारती है। एक दिन तैमूर को पागल खाने से कॉल आता है कि दुरेश्वर ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनते ही तैमूर रोने लगा है और जब ये बात फातिमा को पता चलती है तो वो बेहोश हो जाती है। वलीद और मावरा को भी जब ये खबर मिलती है तो वलीद कहता है, दुरेश्वर ने अपनी बेटी दुआ का ख्याल नहीं रखा, इसलिए उसे अपने गुनाह की सजा मिल गई और वो इस दुनिया से चली गई। इस तरह इस कहानी ड्रामा का खूबसूरत अंत होता है।